सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में किष्किंधा कांड में हम लोग दोहा संख्या 16 पर पहुंचने वाले थे। तो हम उसी के ऊपर से थोड़ी सी चौपाई से आरंभ करते हैं। पंक नरेनु सोह असि धरनी, नीति निपुण नृप कै जसि करनी। वर्षा ऋतु जा रही है, शरद ऋतु आ रही है, तो अब धरती इतनी सुंदर लगने लगी है कि न तो वहां धूल है और न कीचड़ है। ऐसी सज गई है, ऐसी सुंदर लग रही है जैसे कोई नीतिवान राजा के होते हुए उसके राज्य की सुंदरता और शोभा बढ़ के दिखाई देती है। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धन हीना। जो वर्षा के जल से जहां जगह जगह जल का भराव हो गया था, उनमें भी जीव जंतु उपज गए थे। उनमें जो मछलियां पनप गई थी और रहने लगी थी, वो उस जल के सूखने के बाद व्याकुल होने लगी हैं। जिस प्रकार जो मूर्ख सोच वाले गृहस्थ होते हैं, अपने धन के आने से खुश खुश होते हैं, और जब वो धन चला जाता है, कम हो जाता है, तो वो दुखी हो जाते हैं। अबुध कुटुंबी जिमि धन हीना, बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। अब आकाश जो है वो पूरा स्वच्छ दिखता है। जो काले काले भूरे भूरे बादल घुमड़ते कभी भी चले आते थे, दिन में भी रात का सा अंधकार पैदा कर देते थे। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, आकाश बिना बादलों के शोभायमान है। हरिजन इव परिहरि सब आशा, जैसे भगवान के जो भक्त हैं, हरिजन भक्त के लिए कहते हैं, वो सभी प्रकार की आशाओं को छोड़ करके निश्चिंत भाव से, कौन सुंदर लगता है जिसके भीतर निश्चिंतता का भाव होता है। जो चिंता युक्त होता है उसके चेहरे पे चिंता की लकीरें दिखती ही रहती हैं। कहूं कहूं वृष्ट सारदी थोड़ी, अभी शरद ऋतु में कहते हैं ना, शरद उसमें क्वार के महीने में ही पितृ पक्ष आता है, और पितृ में जब बूंदा बांदी होती है तो बड़े बूढ़े कहते हैं कि पितरों को पानी मिल रहा है। जिनके बच्चे या जिनके क्या कहते हैं अगली पीढ़ी के लोग देने को भूल गए हों, या जिनको ना हो कोई देने वाला, उनको भी इंद्र देवता जल दे करके संतुष्ट करते हैं, तृप्त करते हैं। और माता के लिए भी कहा जाता है कि शारदे माता के आगमन की खबर के लिए ये जल का छिड़काव हो गया है, आचमन हो गया है। कभी कभी नवरात्रि में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। तो कहते हैं कि कहीं कहीं शरद ऋतु में जो हल्की फुल्की वर्षा हो जाती है, को एक पाव भगत जिमि मोरी, वो ऐसे प्रतीत होती है कि जैसे बहुत सारे जन समुदाय में कुछ ही भक्त होते हैं जो मेरी भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। चले हरखित जी नगर नृप तापस बनिक भिखार भिखार, जिम हरि भगत पाई श्रम तजहि आश्रम। शरद ऋतु का आगमन होते ही और भूमि इस प्रकार से जब क्लीन हो गई है, स्वच्छ हो गई है, तो हर्ष के साथ चार प्रकार के लोग, ये चार लोग नगर को त्याग करके अपने अपने धंधे के लिए निकल पड़े हैं, जिसमें राजा हैं, तपस्वी हैं, वैश्य हैं, व्यापारी हैं और भिखारी। राजा ने अपने राज्य का बढ़ाने के लिए चल पड़े हैं आगे कि विजय प्राप्त करेंगे, दुश्मनों के ऊपर युद्ध करेंगे। ऐसे तो नहीं जा सकते हैं, हाथी घोड़े रथ सब पहिए धंस जाएंगे कीचड़ में, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो वो इसलिए अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने यश पताका को फहराने के लिए और बढ़ाने के लिए नगर को त्याग के निकलते हैं। तपस्वी लोग वन में जाकर के तपस्या करने के लिए, जो त्याग गृहस्थ या संसार का त्याग करना चाहते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। और व्यापारी लोग अपना व्यापार करने के लिए एक नगर से दूसरे नगर के लिए प्रस्थान कर देते हैं। और भिक्षा पे रहने वाले लोग भी एक जगह कब तक वही भिक्षा मांगेंगे। हम लोग कहते हैं ना, रोज वही दिखता है कि अरे भाई क्या कुछ काम धाम कर लो, रोज कैसे भिक्षा मांगने लगते हो। तो भिक्षुक लोग जगह बदल बदल करके भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़े हैं। जिस प्रकार चारों ही आश्रम के मनुष्य या जीव जिम हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमी कार, अगर हरि की भक्ति मिल जाए तो इन चारों, ये तो चार प्रकार के जीव बताए, पर हर जीव के चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम।
अब इन चारों आश्रमों का उद्देश्य क्या है? इन चारों आश्रमों का उद्देश्य मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करना है। वो 4 पुरुषार्थ हैं अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य के जीवन को 4 विभागों में बांटा गया है। समय अनुसार, शारीरिक क्षमता अनुसार इन आश्रमों में रहने वाले जीव इन पुरुषार्थों के लिए लगे रहते हैं। लेकिन उद्देश्य सबका ये क्या है कि स्व को जान करके ब्रह्म को जानना, भगवान को जानना, भगवान के शरणागत हो जाना। तो जिसको ये पहले ही मिल जाए, यूं ही मिल जाए, तो वो सारे परिश्रम का त्याग कर देते हैं जो यहाँ पर निरुद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति में के लिए लगाते रहते हैं। जिसको हरि भक्ति मिल जाती है, वो इस प्रकार के जो सांसारिक कार्यों में लग के अपने श्रम को जाया कर रहे होते हैं, वो इन निरर्थक चीजों के लिए श्रम करना त्याग देते हैं। अब यहाँ पर अकर्मण्यता से अर्थ कदापि नहीं है, क्योंकि जब हम लोग उत्तरकांड में पढ़ेंगे तो वहां तुलसीदास जी ने ये बताया है कि कलयुग में माता पिता अपने संतान को सिर्फ वही विद्या सिखाते हैं जिससे उदर की भरण पोषण हो सके। ये चौपाई है, बड़ी सुंदर चौपाई है। तो उदर का भरण पोषण करने वाली जो मात्र विद्या है, उसके लिए किया जाने वाला श्रम एक निरर्थक श्रम है। उदर पूर्ति करनी चाहिए, पर अपनी उदर पूर्ति के साथ साथ समाज के अन्य लोगों की भी उदर पूर्ति कैसे हो सके, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होता है। सूखी मीन जनीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एको बाधा। ऊपर उन्होंने कहा कि जल संकोच विकल भई मीना, जल की कमी में रहने वाली मछलियां तो व्याकुल हो गई जल के सूखते ही, लेकिन वो मछलियां जो अथाह नीर में निवास करती हैं, वो वैसे सुखी हैं अभी भी, शरद ऋतु के आने पर भी, जैसे भगवान की शरण में गए हुए जीव को कोई भी मौसम का बदलाव प्रभावित नहीं करता। मौसम का बदलाव यहाँ पर कहते हैं ना, दुख और सुख आते जाते मौसम की तरह है। फूले कमल सोह सर कैसा, शरद ऋतु के आने पर सरोवर कमल से भर गए हैं, इतने कमल खिल गए हैं। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। देखिए कितनी सुंदर तुलसीदास जी उपमा करते हैं प्रकृति के साथ। अभी उन्होंने वर्षा ऋतु में कहा था कि इतना, उसमें जो पंपा सरोवर के लिए भी कहा था उन्होंने कि इतनी हरियाली है उसके ऊपर, इतना वनस्पति उगी हुई है कि उसके नीचे जल उसी प्रकार छुपा हुआ है जैसे माया के संसार के बीच में ब्रह्म छुपा होता है, जो ऊपर से देखने से दिखता है। और इसके बाद वर्षा ऋतु में कहा था कि इतने घास फूस पत्ते पतवार उग आए हैं कि उसमें मार्ग उसी प्रकार नहीं दिखता है जैसे पाखंडवाद से सदग्रंथ का सत्य लोप हो जाता है, लुप्त हो जाता है, छुप जाता है। वही जब ये कमल खिल गए हैं तो कह रहे हैं निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। उसी प्रकृति के रूप में निर्गुण ब्रह्म सर्व शक्तिमान है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन वो कमल के रूप में खिल करके वो अपने को प्रकट करता है सौंदर्य के रूप में। तो ऐसा ही होता है जैसे निर्गुण ब्रह्म ने सगुण का रूप धर लिया हो। अध्यात्म रामायण में बहुत सुंदर प्रसंग है, इसकी व्याख्या करी गई है कि भगवान कार्य के अधीन नहीं है, कार्य के अधीन मनुष्य है और भगवान कारण के अधीन। हर कार्य के पीछे जो कारण है वो भगवान से संबंधित है, और भगवान कार्य के अधीन नहीं है क्योंकि वो कार्य करते नहीं है, कार्य करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। और क्यों दिखलाई पड़ते हैं? वो भक्त के कारण। किसी भक्त ने कह दिया हमारे पुत्र बन के आ जाओ, तो वो ये कार्य करने भक्त के लिए आ, उनकी अपनी थोड़ी ना कोई इच्छा है, क्योंकि वो मन कुछ है ही नहीं। निर्गुण ब्रह्म की यहाँ पर बात हो रही है। नारद जी ने शाप दे दिया कि तुम स्त्री के उसमें व्याकुल रहो। उसे बहुत अच्छा एक श्लोक है, जैसे अगर हम लोग याद करें जो ओ माय गॉड फिल्म आई थी, उसमें जब भगवान कृष्ण का रूप जो था तो वो पूछता है परेश रावल की क्या आप ऐसे दिखते हैं? तो कहता है कि तुम ऐसा चाहते हो इसलिए मैं ऐसा तुमको दिख रहा हूं। तो भगवान को क्यों अनंत कहा जाता है? वो भक्त के अनुसार रूप धर के उसको प्रकट होते हैं। जो निर्गुण ब्रह्म को समझ रहा है, निर्गुणवाद
के द्वारा उनको जानना चाह रहा है, वो उसको निराकार रूप में उसको आभास दिलाते हैं। परंतु जो सगुण भाव से उनको पूज रहा है, याद कर रहा है, वो उसको जैसा रूप वो अपने मन में रचता है वो उस रूप में आ जाते हैं। कोई भेद है नहीं, अलग अलग नहीं है। चाहे हम 33 करोड़ देवी देवताओं को ले लें या 33 कोटि देवी देवताओं को ले लें, या हम अपने जिनको भी हम अपना इष्ट मानते हैं उनको ले लें, वो है सब एक ही। जैसे विवेकानंद जी ने कहा था कि एक जो बीज होता है उसके अंदर एक पूरा वृक्ष होता है, पूरा वृक्ष होता है, सगुण ब्रह्म के लिए है कि वैसे तो उसमें जो जीवन है वो किसी को दिखता नहीं है, पर जीवन अगर हमें देखना है तो हम बीज को बो दें मिट्टी में और वो पूरा वृक्ष बन जाएगा। जब पूरा वृक्ष बन गया तो उसमें फिर फल में उतने ही बीज हो जाते हैं और हर बीज सक्षम होता है एक नया वृक्ष उगाने के लिए। तो जो ओम पूर्ण मदः पूर्ण मिदम वाला श्लोक है उसका यहाँ से हमको समझ में आता है कि हर एक बीज अपने आप में संपूर्ण, ऐसा तो नहीं कहता कि अब यहाँ से एक वृक्ष उग गया अब ये दूसरा वृक्ष नहीं उग सकता है, ऐसे ही ब्रह्म, इसीलिए उसको परम कहते हैं। उसका जितना भी डिवीजन करते जाएंगे, जितना भी विस्तार करते जाएंगे, वो फिर से पुनः देने में, क्योंकि वह तो पूर्ण ही है, वह स्वयं में पूर्ण है। और बीज की भांति वह जिसको देता है वह भी पूर्ण ही देता है, वो नहीं उसमें कटौती करता है। हम अपने कर्म से, अपनी अज्ञानता से अपने को खंडित रूप में समझ लेते, तो जो अखंड है वही परम है, वही ईश्वर है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। इन कमल के ऊपर सुंदर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। बार बार तुलसीदास जी कहते हैं ना कि आपके चरण कमलों में मुनियों के मन भंवरे के रूप में सदा वहीं मंडराते। तो इसलिए बार बार कमल के पुष्प की यहाँ पर उपमा दी जाती है। और बहुत सारे सुंदर पक्षी नाना रूपों वाले, उनका कलरव अब यहाँ पर गूंजने लगा है। चक्रबाक मन दुख निसिपेखी, जिम दुर्जन पर संपत्ति देखी। अब जो चकवा पक्षी है वो रात को देख करके दुखी हो जाता है। शरद ऋतु की रात्रि सुखकर होती, शरद ऋतु का जो क्वार का महीना पहला आता है शरद ऋतु का, उसकी गर्मी सबसे तीव्र, सबसे प्रचंड धूप होती है उसी में, इसीलिए उस इतना प्रचंड होता है कि धान पक जाता है उस प्रचंड ताप से। तो वो बहुत जलाने वाली होती है। अगर हम लोग मुंबई में जिन लोगों का संपर्क होगा तो वहां पर अक्टूबर हीट फेमस है, सबसे गर्म महीना माना जाता है उसको, अक्टूबर हीट कहते हैं। तो रात्रियां तो रात्रि सुखकर हो गई बाकी प्राणियों को, लेकिन चकवे का मन रात्रि को आता हुआ देख करके दुखी हो जाता है। उस प्रकार जैसे जो दुर्जन लोग, बुरे मन वाले लोग होते हैं, वो दूसरे की संपत्ति को बढ़ते देखकर दुखी हो जाते हैं। चातक रटत तृषा अति हुई, और चातक जो रात्रि के समय सुख पाता है, लेकिन वो अपनी तृषा के लिए, पपीहा जिसको कहते हैं, वो पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, पी कहाँ, कहाँ जाके मैं पीऊं जल की बूंद जिससे मेरी प्यास चुके, जिम सुख लहाई न शंकर दोई। वो उस तरह से तृषित प्यासा भटकता रहता है जिस प्रकार शंकर से द्रोह करने वाले को सुख नसीब नहीं होता है। सरदा तप निस ससी अपहरही, संत दरस जिम पातक टरई। शरद ऋतु का जो ताप है, जो जलाता है, उसको अगर कोई हरता है तो वो केवल निशा है। रात ही उसके ताप, अब तो एसी वैसी चल गए, कूलर चल गए, अब की बात दूसरी। अब तो हम लोग किसी भी समय में प्रकृति के प्रतिकूल अपना जा करके और अपने अनुकूल मौसम बना लेते हैं। तो शरद ऋतु का जो ताप है उसको हरने की शक्ति केवल शशि में है, केवल रात के चंद्रमा में है। संत दरस जिम पातक रही, जैसे संत का दर्शन होने से जीव के भीतर से पाप की जो भावनाएं पैदा होती हैं वो छोड़ देती हैं उसे। देख इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिम हरिजन हरि पाई। और शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर इस आशा के साथ एक टक देखता रहता है, सुख पाता रहता है, जैसे भगवान का दर्शन हो जाने पर भक्त लोग टकटकी लगाए भगवान को देखते रह जाते हैं, पलक झपकाना भूल जाते हैं। मसक दंस बीते हिमत्रासा, अब बरसात थी, कीड़े मकोड़े बहुत बढ़ गए थे,
सबसे अधिक प्रकार के जीव जंतु पैदा हो जाते हैं वर्षा ऋतु में। तो शरद ऋतु के आते हुए कि अब जाड़े की ऋतु आ जाएगी, तो मच्छर आदि जैसे कीट पतंगों का धीरे धीरे नाश होने लगा है, वो कम हो गए हैं। जिम द्विज द्रोह किए कुल नाशा, वो उस प्रकार नष्ट हो रहे हैं जैसे ब्राह्मण का द्रोह करने से कुल का नाश हो जाता है। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई, सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। कहते हैं कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाई। पृथ्वी पे जो जीव वर्षा ऋतु के कारण भर गए थे, वो शरद ऋतु के आने पर ऐसे ही नष्ट हो गए जैसे सदगुरु के मिल जाने से भ्रम रूपी जो संशय भ्रम का जो झुंड है, वो सदगुरु के एक वचन से हर जाता है। यहाँ पर हम गोस्वामी तुलसीदास जी को अगर अपना गुरु मानते हैं, हम उसी ग्रंथ से तो ये सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वो गुरु की भांति हमारे सभी भ्रम और संशय को दूर करते हैं। संशय शब्द को अगर देखते हैं हम लोग, तो संशय शब्द और शयन शब्द में शय शब्द, शय जो है दो अक्षर, ये कॉमन है। तो जिसको संशय हो जाता है वो शयन की अवस्था वाला जीव हो जाता है, अर्थात जो अज्ञानता में पड़ा हो जाता है, जिसका चैतन्य रूप जिसका दूर हो जाता है, भाग जाता है, और संशय में पड़ा हुआ व्यक्ति सोए हुए जीव के समान हो जाता है। बरखा गत निर्मल ऋतु आई, सुधिन तात सीता कह पाई। अभी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से जिस प्रकार के ज्ञान की बातें कर रहे थे, फिर वर्षा ऋतु की बातें करने लगे, और जब शरद ऋतु आ गई तो फिर मनुष्य की तरह से वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अब तो वर्षा चली गई, उसी के लिए तो हम प्रवर्षण पर्वत पर आकर के टिके थे कि वर्षा ऋतु में कोई आवागमन नहीं हो सकता है, तो यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षा ऋतु भी चली गई, शरद ऋतु भी आ गई, लेकिन सीता की कोई भी खबर, कोई भी सुध अभी तक हम लोग पाने में सफल नहीं हुए हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पर ऐसे। एक बार कैसे हूँ सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महु आनो। किसी तरह से एक बात भी पता चल जाए सीता के बारे में, तो मैं एक निमिष में काल को जीत करके भी सीता को ले आऊंगा। बिल्कुल मनुष्य के भांति भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि ये नारद का भी वचन है जो सत्य कर रहे हैं, और रावण के ऊपर जो शाप विमोचन है उसको भी सत्य कर रहे हैं। तो ये अपने लिए नहीं नरलीला कर रहे हैं, वो नारद और रावण के लिए ये नरलीला कर रहे हैं। कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनऊ सोई। कह रहे हैं वो कहीं भी हो, किंतु यदि वो जीवित है तो मैं कोई भी यत्न करके हेतात उसको ले ही आऊंगा। सुग्रीव सुधि मोर बिसारी, बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं ना, जिसका क्या कहते हैं उसे, कि जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है, अपने से कुछ कर नहीं सकता है, उस तरह बेआसरे की तरह से बात करें कि सुग्रीव ने भी मेरी सुधि बिसरा दी है। पावा राज को सपुरन, जब से उसको राज्य, खजाना, नगर और पत्नियां इतनी सारी मिल गई हैं, उसने भी मेरी सुधि बिसरा। अब ये भगवान यहाँ पर उस मनुष्य के लिए कह रहे हैं जो इस संसार में आने, जो वहां वचन देकर के आया था कि अब की जाऊंगा तो तुम्हें भजूंगा और कुछ नहीं करूंगा। और सुग्रीव जिसने ये मित्रता करी अग्नि को साक्षी रख के कि आपके कार्य में मैं आपकी मदद करूंगा, तो भाई उन्होंने पहले उनके कार्य में मदद कर दी, तो अब जीव की बारी है कि भगवान ने तो अपनी तरफ से अपना निभा दिया, अब तुम्हारी बारी है। तो पर वो क्या पा करके जीव भूल जाता है भगवान की दी हुए जिम्मेदारी को और अपने कर्तव्यों को, वो है राज, कोष, पुर और नारी। सूरदास जी भी इसको बहुत सुंदर कहते हैं ना कि दारा सुत धन मोह लियो है, अब मोरी राखो लाज हरी। जही सायक मारा मैं बाली, तही सर हतों मूढ़ कह काली। कहते हैं क्रोध में भर रहे हैं राम, और कह रहे हैं जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था, इस मूर्ख को भी मैं कल ही उसी बाण से इसका भी वध कर दूंगा। जा सुकृपा छूट ही मद मोहा, ता कहूं उमा की सपने हूं कोहा। जैसे ही भगवान इस प्रकार की लीला करने लगते हैं कि मनुष्य को भ्रम पड़ जाए, ऊपर सब कुछ कह देते हैं पहले ही तुलसीदास जी की, सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय।
ये पंक्ति कहने के बाद फिर ऐसी लीला का वर्णन करते हैं कि यह पढ़ा हुआ व्यक्ति भूल जाता है ऊपर का दोहा और संशय में पड़ जाता है। तो सबसे बड़े गुरु, संसार के प्रथम गुरु शंकर भगवान, तो शंकर भगवान गुरु की तरह से फिर वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और पार्वती से कहने लगते हैं कि जिसकी कृपा से मद मोह मान सब छूट जाता है, हे उमा, वो क्या स्वप्न में भी क्रोध कर सकता है। जाना ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतिमानी। पर भगवान के इस चरित्र को केवल लीला वही ज्ञानी लोग समझ पाएंगे जिनका रघुवीर के चरणों में अत्यधिक प्रेम है, जिन्होंने अपने प्रेम को बस वहीं पे मान रखा है, लगा रखा है। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, अब लक्ष्मण जी ने सोचा इनको क्रोध आ गया तब तो अभी प्रलय हो जाएगी पूरी सृष्टि, जिसके एक भ्रकुटी के विलास से अनेकों ब्रह्मांडों सृष्टियों का विलय हो जाता है। वो अगर क्रोध कर दिया तो फिर रावण तो गया, सब चले चले जाएंगे। एक मारने रावण को आए हैं, उसके कुल को उद्धार करने आए हैं और सभी नष्ट हो जाएंगे। तो लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, जब लक्ष्मण जी ने, इसीलिए लक्ष्मण जी को राम की यश पताका का ध्वजा का, वो जहां आवश्यकता होती है वो अपने ऊपर ले लेते हैं सब कुछ। और धनुष चढ़ाई गहे कर बाना, उन्होंने धनुष चढ़ा अपने हाथ में, अब स्वयं धनुष उठा लिया। तब अनुज ही समझावा रघुपति करुणा से, वो भय दिखाई लया बहुत तात सका सुग्रीव। जब राम ने देखा कि अरे मेरे क्रोध होने से लक्ष्मण, और पहले ही तो पहले ही सब मैं शांत रहता हूं तब तो इनको क्रोध आ जाता है, और मैं क्रोध में आ गया तब तो इनके क्रोध का कोई पारावार ही नहीं रहेगा, कोई संभाल ही नहीं सकेगा। तो उनको समझाते हैं करुणा की सीमा जो राम, क्रोध से सीधे करुणा सीम, और कहते हैं कि नहीं नहीं जाओ, तुम खाली सुग्रीव को डरा धमका के ले आओ, भय दिखाई ले आओ। तो भगवान जब कुछ हम लोगों को भय दिखाता है तो यानी हम लोग कहीं से पथ भ्रमित हो रहे हैं, तो हमको याद दिलाने की कोशिश करता है। यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। अब इधर हनुमान जी भी सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि तुलसीदास जी ने बहुत वर्णन नहीं किया है, परंतु सुग्रीव बहुत भोग विलास में पड़ गया था। तो हनुमान जी भी विचार करते हैं कि ये तो भोग विलास में पड़ गया है, अपना राजकाज का सुख भोग रहा है, रमण कर रहा है, मदिरापान कर रहा है, और राम के कार्य को तो इसने भुला दिया। ऐसे ही जीव करता है। ये हनुमान जी जो सोच रहे हैं, ये निकृष्ट जीवों के लिए सोच रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि वानर और मरकट को बहुत कामी जंतुओं में उसकी गिनती होती है। निकट जाई चरणन सिरुनावा, चारि विदित ही कही समझावा। अब मंत्री हैं वो हनुमान जी सुग्रीव के, तो मंत्री का काम क्या होता है कि अपने राजा को सदा सुमंत्रणा दे, इसलिए दशरथ जी के मंत्री का नाम सुमंत्र है। जो दशरथ होता है, जो जीव दशरथ के समान होता है, उसके निकट सदा सुमंत्र रहते। हम अपनी इंद्रियों को जब अपने वश में करके, रथ की भांति नियंत्रण में करके जीवन चलाते हैं, तो हमारी बुद्धि में जो सुमंत्रणा होती है वो हमारी सदा सहायक होती है। तो जाकर के वो कहते हैं, सुग्रीव के पास जाते हैं, ये राम काज सुग्रीव बिसारा, वो समझ रहे हैं कि सुग्रीव ने राम जी के कार्य को बिसरा रखा है। निकट जाई चरणन सिरुनावा, वो उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, शीश नवाते हैं, राजा के समान उनको आदर देते हैं। और चारिहु विदित ही कही समझावा, फिर चारों प्रकार से उनको पहले समझाते हैं, साम दाम दंड भेद, चारों प्रकार लगा के हनुमान जी ने समझाते हैं। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि जाना। तब सुग्रीव जब वो बताते हैं कि ऐसा देखो ऐसा हो जाएगा, सब सारी चित्र दिखा देते हैं हनुमान जी, तो सुग्रीव बहुत मन में भयभीत होता है और फिर ये स्वीकार करता है कि विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। तो सब चीज यहाँ पर मनुष्य के ही लिए बताई जा रही है कि विषय किस प्रकार से मनुष्य के ज्ञान को हर लेते हैं और वो अपने में आसक्त कर लेते हैं, और वो अपने उद्देश्य को, लक्ष्य, खाली भगवान की भक्ति ही नहीं, जो भी किसी के जीव का, मनुष्य का लक्ष्य होता है, वो वहां से पथभ्रष्ट हो जाता है, उसका लक्ष्य छूट जाता है। अब मारुति सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तह बानर जूहा। तो कहते हैं, हे मारुति सुत, तुम जल्दी से जल्दी दूतों का इकट्ठा करो और इधर उधर सब तरफ उनको जल्दी जल्दी भेजो।
हम कहते हैं ना, हाँ हाँ हम कुछ कर रहे थे, हमें ये दिखावा करना होता है, तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा समटाने लगते हैं। टीचर आ रहा है या मम्मी आ रही है, पापा आ रहे हैं, तो या ऑफिस में बॉस आ रहा है, तो इतने दिन से पढ़ा था तो सब ठीक ठाक कर लेते कि ये ना लगे कि हम बिल्कुल बिसराए ही बैठे थे। कहु पाख महु आव न जोई, मोरे करता कर बदोई। और सबको ये बता दो कि अगर 1 महीने में बोलो, अब जो इतने दिन से बिसराए थे, अब उसको 1 ही महीने में करके दिखा देना चाहते हैं कि देखिए हमने किया है, हम भूले नहीं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। तो कहूँ पाक, एक पक्ष 15 दिन का समय देना उनको, और कहना कि जो कोई 15 दिन के अंदर पता लगा के नहीं आया, मोरे कर ताकर वध हो, उसका मेरे हाथों से वध हो जाएगा। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर कर सम्मान बहुता। पर हनुमान जी ने दूतों को बुलाया तो, और उनका मान सम्मान किया। किसी से काम कराना हो तो उसको झिड़क झिड़क के, ताने सुना सुना के नहीं करा सकते आप। मान सम्मान दीजिए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। भय और प्रीत नीति दिखलाई, उनको भय भी दिखाया, प्यार से भी समझाया, और उनके लिए नीति भी बताई कि यही आपका धर्म है, यही कर्तव्य है। चले सकल चरणा निसिर, सभी उनके चरणों में शीश नवा के इस काम के लिए निकल पड़े, उसी समय चले गए। यही अवसर लक्ष्मण पुराए, उधर वो गए और इधर लक्ष्मण जी ने नगर में प्रवेश किया। क्रोध देख जहां तहां कपिता, और लक्ष्मण को क्रोध में आता देख करके जो वानरों के झुंड इधर उधर खड़े हुए थे वो भागने लगे। अब देखिए, वो वानर जाति के लोग हैं, हम जिनको बंदर बंदर कहते हैं, पर उनका व्यवस्था देखिए, उनका नगर है, अर्थात वो एक ऐसे प्रजाति के वानर हैं या मानव जाति है, स्पीशीज जिसे हम कहते हैं, जो सभ्यता और वन दोनों के बीच की कड़ी है। वो वन में एक नगरीय व्यवस्था बनाकर रहते हैं। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुरछार, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाल कुमार। और उन्होंने धनुष पे संधान करके कहा कि मैं अभी ये धनुष से बाण चला करके पूरे नगर को राख में बदल दूंगा। व्याकुल नगर, अब नगर में कोलाहल मच गया, सभी लोग व्याकुल हो गए। तब बाली कुमार अंगद आगे आए। बच्चे को आगे भेजने से आदमी क्रोध नहीं करता, जिस पर गुस्सा हो अगर उसका बच्चा आ जाए आगे तो अरे बच्चे से क्या कहना, उसका भाव तुरंत बदल जाता है। चरण नाई सिर विनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीनी। उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया वहीं से अंगद जी ने, और वहीं से विनती का भाव अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा उनको दिखाया। तो लक्ष्मण जी ने उनको अभय दान दिया, हाथ उठा करके अभय दान दिया। तो धनुष तो हटा लिया ना, जो धनुष खींचा था उसको हटा लिया, और भुजा बाह उठा के लक्ष्मण अभय बाहते ही दी, अपनी बाह के द्वारा उन्होंने उनको भय मुक्त किया। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। क्रोधवंत लक्ष्मण सुन काना, अब सुग्रीव तक खबर पहुंच गई कि लक्ष्मण जी क्रोध में बाण चढ़ाए हुए चले आ रहे हैं। तो सुग्रीव भी भय से बिल्कुल अकुला उठा। सुन हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाऊ कुमारा। तो अपनी हिम्मत नहीं पड़ रही है, पहले तो बच्चा पहले ही भेज दिया कि अंगद तुम जाओ, तुम्हारा तो कोई दोष नहीं है, तुम राजा भी नहीं हो, तुम्हारा पिता भी अभी अभी वध किया जा चुका है, तो तुम्हारी तरफ तो सबका एक सहानुभूति वाला भाव रहेगा। और हनुमान जी से कहता है कि तारा को लेकर के आगे जाओ, और चरण बंदी प्रभु सुजस। फिर उनकी चरण वंदना करी हनुमान जी ने तारा के सहित आके, और उनके यश का बखान किया। क्रोध में आदमी हो तो उससे भिड़ो नहीं। विनम्रता पहला सूत्र, कि विनम्र हो जाइए। दूसरा सूत्र, उसकी प्रशंसा करिए, उसके यश का गान करिए। कर विनती मंदिर ले आए, फिर विनती करके उनको भीतर लेकर के आए। चरण पखारी पलंग में बैठे, फिर उनके चरण धो करके पलंग में बैठाया। तब कपीस चरण अनिसिर नावा, अब ठंडा ठंडा पानी पैर वैर धुल गया तो क्रोध शांत हो गया होगा। यह जब सुग्रीव को पूरा हो गया, कितना भीरु प्रवृत्ति तो है ही उसकी, तभी ना वो ऋषि मुख पर्वत पे छुप के बैठा हुआ है, तो प्रवृत्ति थोड़ी बदल गई उसकी। और जिसके कारण प्रवृत्ति बदली थी, जब उसी को नाराज कर दिया तो और भय में पड़ेगा। तब कपीस चरणन सिरुनावा, गही बुझ लक्ष्मण कंठ। तब आकर के सुग्रीव ने लक्ष्मण जी के चरणों में शीश नवाया। लक्ष्मण जी ने फिर उसकी भुजा उठा करके उसे कंठ से लगा लिया, क्योंकि भगवान ने कहा था कि बस डरा धमका के रास्ते पे ले आओ, वो किसी का अहित करने नहीं आए हैं।
नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करें छन मानी। और सुग्रीव कहता है कि हे स्वामी, विषय के समान नशा देने वाला इस संसार में कुछ है नहीं। यह मुनियों के मन को भी एक क्षण में मोह लेते हैं, विषय सुख। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तहि बहुविधि समझाओ। लक्ष्मण जी ने देखा कि हाँ लाइन पे आ गया है बंदा ये, तो इस प्रकार के विनम्र वचन सुन करके लक्ष्मण जी आश्वस्त हुए, सुखी हुए, और उनको बहुत प्रकार के समझाया कि हाँ कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, पर गलती को महसूस कर लेना और फिर उसके लिए स्वयं क्षमा मांग लेना, यही मनुष्य का धर्म होना चाहिए। पवन तनय सब कथा सुनाई, जे विद गए दूत समुदाय। अब हनुमान जी ने सोचा अब इनको थोड़ा सा और हम बता दें कि हम लोग बिल्कुल बेकार ऐसे ही बैठे नहीं, आपका कामकाज विसरा के तुरंत बताते हैं कि नहीं, अभी देखिए बहुत सारे दूतों के समूहों को हम लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं सीता जी का पता लगाने के लिए। हरखि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करि आए जहाँ रघुनाथ। इस प्रकार सब संतुष्ट हो गए, हर्षित हो गए। तब हर्ष अब भय के साथ नहीं, हर्ष के साथ सुग्रीव, अंगद और भी वानर साथ में ले करके, क्योंकि अब राजा की तरह सुग्रीव जा रहे हैं, तो जो राजा अपने एक प्रोटोकॉल के साथ जाता है मिलने के लिए, किसी काम के लिए जब जाता है, कोई वो क्या कहते हैं निजी भेंट के लिए नहीं जा रहे। तो रामानुज लक्ष्मण जी को आगे करके वो सब वहां पहुंचे जहां पर रामचंद्र जी विराजमान थे। दोहा संख्या 20 पर हम लोग आज का प्रसंग रोकते हैं। जय सिया राम।